हेलो बच्चों, मैं राम कुमार। मेरे YouTube चैनल टेक्निकल एकेडमी 176 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे। आपने सी पढ़ा होगा, C++ पढ़ा होगा, ठीक है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर एक तो बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल साइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जैसे ऐसे, यही ना है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। अब इसको ओवरलोड करना है, तो ओवरलोड कहने का क्या मकसद, यानी कि ए तो सिंपल लाइफ में, ठीक है ना, बिल्ट इन डाटा टाइप के साथ बिल्ट इन डाटा टाइप के साथ तो काम करता ही है, लेकिन अब हमको क्या करना है, इसको यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के माध्यम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप पर भी काम करवाना है, ठीक है ना। इसीलिए अब यूजर डिफाइंड डाटा टाइप पर जब ये काम करना शुरू कर देगा तो हम कहेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड हो गया। यानी पहले यूजर बिल्ट इन डाटा टाइप पर काम केवल करता था, अब क्या कर रहा है कि बिल्ट इन डाटा टाइप के साथ साथ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप पर भी काम कर रहा है। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह का ऑपरेटर है, तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जैसे INT A इक्वल टू 5 कर दिए और B डिक्लेयर कर दिए, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ठीक है ना। और उसके बाद हम क्या कर दे रहे हैं कि B को A का वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं। अगर इसको प्रिंट कराया जाए, यानी सी आउट B अगर किया जाए या सी आउट A किया जाए, तो आउटपुट क्या होगा, यानी 5 होगा, फिर 5, ठीक है। अब यही काम हमको अपने क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ भी करना है। यानी अगर कोई क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट जैसे हमने यहाँ से डिक्लेयर कर दिया, सिंपल obj1 में 5 दे दिया और obj2 डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद obj2 को अगर obj1 का अगर वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट कराते हैं obj2 डॉट डिस्प्ले, मान लेते हैं डिस्प्ले नाम का मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, ठीक है ना। तो इस परिस्थिति में भी ये क्या करेगा, 5 ही प्रिंट करेगा। यही काम जो ऑब्जेक्ट के साथ हमने किया, इसी को कहते हैं ओवरलोड, ठीक है ना। पहले ये क्या कर रहा था, बिल्ट इन डाटा टाइप्स पर काम कर रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप पर भी काम करने लगा। इसलिए इस परिस्थिति में हम कह रहे हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड हो गया, ठीक है। तो इसी को एक तो प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम फॉर ओवरलोडिंग assignment
ऑपरेटर इन C++। ठीक है, हो गया। लिखते हैं प्रोग्राम हैश include IOStream ठीक है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, उसके बाद अब क्लास एक तो डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं क्लास। सिंपल नाम का एक तो क्लास डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसमें हम एक तो वेरिएबल पास कर रहे हैं, एक वेरिएबल पास कर दे रहे हैं। ठीक है, INT N पब्लिक। ठीक है, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर देते हैं, डिफॉल्ट एक तो कंस्ट्रक्टर सिंपल। ठीक है, n = 0 कर देते हैं। दूसरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिए, INT x। ठीक है ना, n = x। ठीक है, ये तो कंस्ट्रक्टर तो आपको समझ में आ रहा होगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो इन दोनों को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये दोनों कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कैसे होता है, जो क्लास का नाम होगा वहीं उस फंक्शन का नाम होगा। और दूसरा फीचर है कि ये पब्लिक सेक्शन में ही इसको डिक्लेयर करके डिफाइन करना होगा। और तीसरा है कि कोई वैल्यू यहाँ तक कि वॉइड भी ये रिटर्न नहीं करेगा, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना, ये जब जैसे ही हम इस क्लास का मेन के अंदर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, ये दोनों ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, इनको अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि मेंबर फंक्शन या और डिफरेंट टाइप के फंक्शन जो हैं उनको यूज़ करने के लिए या तो डॉट ऑपरेटर के साथ कॉल करना होता है या बाय डिफ़ॉल्ट उनका नाम स्पेसिफाई करके कॉल करना होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसको असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। तो आपको तो पता है कि किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए एक तो ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन करना होता है, वो क्लास के अंदर डिफाइन हम लोग करते हैं। ठीक है ना, तो कि कोई भी ऑपरेटर जब ओवरलोड होता है तो उसको दो तरीक़ा से हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। पहला तो मेंबर फंक्शन के माध्यम से और दूसरा होता है फ्रेंड फंक्शन के माध्यम से। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ
असाइनमेंट ऑपरेटर को केवल मेंबर फंक्शन के माध्यम से ओवरलोड किया जाएगा, फ्रेंड फंक्शन के माध्यम से वो ओवरलोड नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए, आपको तो पता है कि ऑपरेटर फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। तो रिटर्न टाइप पहले देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू केवल चेंज करेगा, मैंने असाइन करेगा दूसरे को, इसलिए ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। ठीक है ना। ऑपरेटर ठीक है ना, और ऑपरेटर का सिंबल देंगे। ठीक है ना। और इसमें हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो किस क्लास का फ्रेंड फंक्शन है ये? तो सैंपल क्लास का। ठीक है ना। और इसका ऑब्जेक्ट हम पास कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं एक तो एस नाम का ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया। ठीक है ना। और इसको हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको असाइन कर दे रहे हैं। ठीक है ना। असाइन करते रहे हैं कि n इजकल टू एस डॉट एन। ठीक है ना। यानी कि इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट हमने एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट जो पास कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट में के जो मेंबर n है उसमें जो वैल्यू है वही वैल्यू जो हमारा ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट इसको ऑपरेटर फंक्शन को ओवरलोड करने के लिए कॉल कर रहा है, उसके n को असाइन कर दो। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हम एक तो और फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, वॉइड डिस्प्ले, यानी वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग एक तो फंक्शन डिफाइन किए। और यहाँ पर सी आउट वैल्यू ऑफ n इन इज, ठीक है, ठीक है, हो गया और हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, क्लास को क्लोज कर दिया। और यहाँ पर हम लोग मेन फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, मेन। ठीक है, मेन। उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं सैंपल obj1, ठीक है ना, 5 कर दे रहे हैं, कॉमा obj2 कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर obj1 डॉट डिस्प्ले लिखेंगे तो क्या होगा, n का वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ n इज इतना डिस्प्ले कर देगा। ठीक है ना। अब सी आउट यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू ऑफ n आफ्टर ओवरलोडिंग ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं सी आउट obj यहाँ पर लिख देते हैं obj2। इस स्टेटमेंट को भी बाद में ही लिखेंगे, यहाँ पर लिखना सही नहीं है, इसको भी बाद में लिखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं obj2 इक्वल टू
असाइन करना obj1, ठीक है, हो गया। जैसे हमने क्या किया, बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन वेरिएबल के साथ काम कर रहे थे, वैसा ही यहाँ पर हो गया। यानी obj1 अपने n के वैल्यू को यानी 5 को obj2 के n के मेंबर को असाइन कर रहा है। अब इसको हम डिस्प्ले कराते हैं सी आउट वैल्यू ऑफ n आफ्टर ओवरलोडिंग ठीक है, obj2 यहाँ पर एक तो इंडल लिख दीजिए, इंडल लगा दीजिए, न्यू लाइन में आएगा, ठीक है, obj2 डॉट डिस्प्ले, ठीक है, और उसके बाद रिटर्न 0, ठीक है, उसके बाद क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम देखते क्या हैं कि जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, एक तो क्लास डिक्लेयर किया है सैंपल नाम का, ठीक है ना, और उसमें एक तो प्राइवेट डाटा n डिक्लेयर किए हैं, ठीक है ना। उसमें हम जो वैल्यू दे रहे हैं n में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के भी माध्यम से दीजिए और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के भी माध्यम से दिए, ठीक है ना। उसके बाद अब असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, ठीक है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो हमने क्या कर दिया कि जो ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर देखिए ये obj2 किसको कॉल किया है, obj1 को कॉल किया है, ठीक है ना। obj1 के साथ वो कॉल किया है, किसको कॉल किया है, तो ऑपरेटर में ऑपरेटर फंक्शन इक्वल असाइनमेंट साइन के ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किया है। किसके साथ कॉल किया है, तो obj1 एज ए पैरामीटर के साथ कॉल किया है। इसलिए obj1 के n के वैल्यू को हमने यहाँ पर डॉट ऑपरेटर के माध्यम से एक्सेस कर लिया, ठीक है ना। जब एक्सेस हो गया तो उसको हम क्या करते हैं कि obj2 के n को असाइन कर दिया, obj2 के n को असाइन कर दिया, ठीक है ना। अब तो हमारा काम हो गया, यानी अब तो ये क्या कर रहे हैं, तो ये क्या है, तो ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है ना, डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है ना। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर जो बिल्ट इन डाटा टाइप पर केवल काम कर रहा था, अब क्या कर रहा है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप पर ही भी काम करने लगा, और इसीलिए अब कहा जाएगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड हो गया, यानी अतिरिक्त काम करने लगा। और उसके बाद हमने एक तो डिस्प्ले नाम का फंक्शन डिफाइन किया है, उसमें क्या कर रहे हैं, n के वैल्यू को हम डिस्प्ले करा दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्लास का डिफिनीशन समाप्त हो गया, ठीक है। अब उसको हम लोग मेन फंक्शन के अंदर कॉल करने जा रहे हैं। तो आपको तो पता है कि मेन फंक्शन में हमने क्या कर दिया, दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, ठीक है ना। पहला obj1 जिसको कि 5 असाइन कर दिया और दूसरा obj2 है, ठीक है ना। obj1 के वैल्यू को अब डिस्प्ले कराने के लिए डिस्प्ले नाम का फंक्शन हमने किया है, तो डिस्प्ले मेंबर फंक्शन को कॉल कर लिया, वो डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद हम क्या कर दे रहे हैं कि अब obj1 के n वेरिएबल के वैल्यू को obj2 के n वेरिएबल वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। जब असाइन कर रहे हैं तो अब आफ्टर ओवरलोडिंग, तो इसी को कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोड। असाइनमेंट साइन अब ऑपरेटर ओवरलोड हो गया, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप पर भी काम करने लगा अब, ठीक है। जब वो काम कर दिया तो उसको हम डिस्प्ले कराएं वैल्यू ऑफ n आफ्टर ओवरलोडिंग, ठीक है ना। तो obj2 डॉट डिस्प्ले, ठीक है ना। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ n
इज 5, ठीक है। दूसरा ये डिक्लेयर ऐसे होगा, तो वैल्यू ऑफ n आफ्टर ओवरलोडिंग ठीक है ना, वैल्यू ऑफ n इज 5, इस तरह से आउटपुट डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी कि असाइनमेंट ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड किया जाता है, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।